अर्धरचाह पुंसी च अर्धरचाह प्रथमा का बहुवचन, पुंसी सप्तमी का एक वचन और चा अव्यय। अर्धरचादे शब्द पुंसी क्लीवे चस्यो। अर्धरच इत्यादि जो शब्द है इस गण में पठित सकल शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों ही अर्थों में होंगे, दोनों ही लिंगों में होंगे। अर्धरचाह ये बहुवचन है, यही ज्ञापन करते गण है। हाँ आदि गण है, उस गण पड़े सकल शब्दों को लिया जाएगा। अर्धम ऋचा, अर्धम ऋचा, ऋचा का आधा भाग। अर्धम नपुंसकम सूत्र से समास हो जाएगा। अर्धम नपुंसकम जो पहले पढ़े हैं उससे समास हो जाएगा। समास हो गया तो क्या होगा? अर्ध सु ऋक सु था, ऋक गस था, अर्धम ऋचा, ऋचा का अर्धम सु ऋक गस, सु गस लुक हो गया। अर्ध नपु समासत्वा प्रातिसंज्ञा प्रातिगत्वा सब लोग अर्ध ऋचा। और गुण हो गया अर्धर्च, अर्धर्च हलंत है ना। उस समय एक सूत्र लग गया बहुत पहले, शायद पढ़ा था कि आगे आएगा। ऋक्पूरब्दोपदाम आनक्षे, ऋक्पूरब्दोपदाम आनक्षे आगे में आ रहा है। ऋक्पूरब्दोपदाम आनक्षे आगे में आने वाला है। समासांत प्रकरण में पहला सूत्र है। ऋक् शब्दांत, पुरुष शब्दांत, अप शब्दांत, धुर शब्दांत, पथिन शब्दांत अक्ष से भिन्न अर्थ हो तो अप्रत्यय होता है। समासांत अप्रत्यय। इसलिए अर्धर्च धन अ है, हलंत था, अप्रत्यय मिल गया, अर्धर्च अदंत हो गया। अब उसको ये सूत्र वर्तमान सूत्र ने क्या कर दिया? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग प्रदान कर दिया। अर्धर्षः अर्धर्षम दोनों रूप बन गया। एवं गण संपदा देखो, ध्वज, तीर्थ, शरीर, मंडप, यूप, देह, अंकुश, पात्र, सूत्र आदय, और भी आदय कह दिया। अनेक शब्दों का जब समास होता है, जो से सभी शब्द एक ही लिंग का हो कोई जरूरी नहीं है। जब भिन्न भिन्न लिंग होता है तो व्यवस्था देने के लिए आपने सूत्र पढ़ा है ना। द्वंद्व तत्पुरुष परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुष हो। द्वंद्व समास तत्पुरुष समास में पर का लिंग की सदृश ही संस्कृत का लिंग होता है। उसमें अपवाद करते हुए जगह जगह पर अलग अलग सूत्रों को भी इन्होंने दे दिया और आगे भी देंगे। लेकिन विचित्रता यह इस गण में बिना समास वाले शब्दों को भी गण्य है। बिना समास समस्त पद भी है, अर्धर्ष वगैरह, और असमस्त पद भी गिनाया है। असमस्त पद का मतलब क्या? सामान्य नपुंसकम, इसे कहते हैं सामान्य नपुंसकम। अर्धर्चादि गण के समास के प्रसंग में चर्चा की गई है, क्योंकि उसी में क्या हो गया, उक्त गण में ही कुछ शब्द समस्त हैं, कुछ शब्द गण में असमस्त रखा हुआ है। तो उनके भी लिंग का निर्णय करने के लिए वैसा रख दिया। उनका भी लिंग निर्णय, लिंग निर्णय क्या है? सामान्य में नपुंसकलिंग होगा, विशेष में पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों किया गया है कि वे उभयलिंग हो जाएंगे। जैसे पता ना, सामान्य नपुंसकम, जैसे मृदु पचती, प्रातः कमनीयम। मृदु शब्द क्या है? नपुंसकलिंग। मृदु मृदूनी, मृदूनी, मृदु मृदुनी, मृदूनी। कमनीयम, कमनीये, कमनीयानी। सामान्य रूप में देखो, वहां कोई समास नहीं। पचती के साथ समास हुआ क्या? कोई सवाल नहीं है। प्रातः व्याप्य के साथ कोई समास नहीं है। समास न होने पर भी इनका लिंग को कह दिया सामान्य रूप में नपुंसकलिंग हो जाएगा, और अन्यथा पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों भी रहेंगे। ध्वज तीर्थ, तीर्थः तीर्थम, शरीरः शरीरम, मंडपः मंडपम, यूपः यूपम, देहः देहम, अंकुशः अंकुशम, पात्रः पात्रम, सूत्रः सूत्रम, दोनों लिंगों में चलेंगे, उभयलिंग है। इस प्रकार से तत्पुरुष का विचार पूरा हो जाता है। अथ बहुव्रीहि, अब बहुव्रीहि समास का प्रकरण आरंभ हो रहा है। अथ बहुव्रीहि शेषो
बहुव्रीहि। शेष प्रथमा का एक वचन, बहुव्रीहि प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। अधिकार वयम प्राग द्वंद्वात्, इसका अधिकार चलेगा द्वंद्व समास के पूर्व तक। द्वंद्व समास कौन सूत्र करता है? चार थे द्वंद्वः, उसका नंबर है 2 2 29, वहां तक जाएगा। 2 2 23 से 2 2 29, 23 24 25 26 27 28, केवल 6 सूत्र है अधिकार, अर्थात 5 ही सूत्र समास के विधायक है। एक तो अधिकार सूत्र खुद हो गया 23वां, फिर 24 25 26 27 28, 5 सूत्र। उनमें से केवल एक सूत्र आपके लघु में दिया गया है। 5 समास विधायक सूत्रों में से एक ही सूत्र दे रहे हैं। देखिए, अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम प्रथमा का एक वचन, अन्य पदार्थ है सप्तमी का एक वचन। अनेकम प्रथमांतम अन्य से पदस्य अर्थ वर्तमानम वा समझते सच बहुव्रीहि। अनेक प्रथमांतों को लेकर आप समास करेंगे, लेकिन जो समास कर रहे हैं आप, समास में विद्यमान जो पद कौन है? सब प्रथमांत है। और उसे भिन्न पद कौन होगा? अन्य पद कौन हो गया? इसका मतलब द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थ्यांत, पंचम, षष्ठ्यांत, सप्तम, तो हो गया अन्य। जो समास के अंदर क्या रह गए? प्रथमांत रह गए सब। अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्य, उन प्रथमांतों से भिन्न पद कौन होगा? द्वितीयांत आदि। उन्हीं के अर्थों में वर्तमानम वा समझते, वर्तमान हो तो विकल्प से समास होगा। इसलिए पीतानी अंबरानी यस्य, कथन यस्य क्या है वो? षष्ठी। पीतम उदकम येन, तृतीया। प्राप्तः उदकः, प्राप्तम उदकम यम, ग्रामम, जिस गांव तक जल पहुंच गया, प्राप्त हो गया, उस गांव को प्राप्त उदक ग्राम। पयम बोल दिया। ये न इसे करके अस्मय भी होगा। उपहृत पशु अस्मय, उपहार के रूप में बलि के लिए भेंट के रूप में चढ़ा दिया जा रहा है पशु जिस देवता के लिए। चतुर्थी। उदरता ओदनो अयस्मात्, जिस बर्तन से भात को, चावल को निकाला गया से। पंचमी। षष्ठी पिता ने अमरानी यस्य, इसी प्रकार सब समझना। अन्य कहने से क्या लेना? हमेशा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी अथवा सप्तमी को रखना वहां विग्रह वाक्य में, तब प्रथमांत यहाँ रहेंगे समास में। तो वो उससे जो अर्थबोध करना चाहेंगे आपको, अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम वा समझते, ऐसे अर्थ विद्यमान हो तो विकल्प से समास होगा और उस समास का नाम बहुरी होगा। प्रथमांत प्रथमा विभक्ति समास के भीतर है ना, इसलिए उसको अन्य नहीं कह सकते। जो समास के अंदर है वह समास से भिन्न नहीं है, तो अन्य शब्द से क्या लेना पड़ेगा? जो समास से भिन्न है, अर्थात प्रथमा से भिन्न है, द्वितीय। दृष्टांत देने से पहले एक और करें। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, सप्तमी विशेषणे, सप्तमी प्रथमा का द्विवचन, बहुव्रीहौ सप्तमी का एक वचन, प्रथमा का द्विवचन और सप्तमी का एक वचन। सप्तम्यंतम विशेषण च बहुव्रीहौ पूर्वम स्यात्। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? कहते जो सप्तम्यंत है और जो विशेषणवाचक शब्द है उसको हमेशा पूर्वम स्यात् प्राग प्रयोग करना चाहिए। उनका सदा प्राग प्रयोग, विशेषणवाचक का प्राग प्रयोग होगा। और विग्रह वाक्य में यदि वेदिकरण बहुव्रीहि समास, इस सूत्र ज्ञापन कर रहा है कि वेदिकरण बहुव्रीहि भी होता है। मैं सप्तम्यंत का प्राग प्रयोग कैसे करना बोल रहा हूँ? बहुव्रीहि हो, जब नियम क्या कर दिया आपने? अनेक प्रथमांतों का समास होता है। जब प्रथमांत ही होंगे समास में, सप्तम्यंत तो होगा ही नहीं, उनका प्राग प्रयोग करने कैसे बोल रहे हो? सप्तम्यंतम बहुव्रीहौ पूर्वम स्यात्, ये कैसे आप सूत्रकार ने बोल दिया? जब बहुव्रीहि समास में सप्तम्यंत तो होते ही नहीं, प्रथमांतों का बहुव्रीहि समास होता है। तब कहते हैं भाई पाणिनि का सप्तमी शब्द सूत्र में ग्रहण करने सामर्थ्यात ज्ञापन हो गया, वेदकरण बहुव्रीहि भी होता है। कंठे कालो यस, कंठे सप्तमी,
काला प्रथमा, एक सप्तमी प्रथमा हो गया ना, व्यधिकरण हो गया। यश से कर बहुरी कर दे रहे हो। कंठ में काल माने जहर है जिसका, ऐसे जो भगवान का नाम कंठे काल, नीलकंठा शंकर भगवान का नाम। अतएव ज्ञापकात व्यतिकरण पौधो बहुव्रीहि, कह दिया। इस सूत्र में पाणिनि के द्वारा सप्तमी ग्रहण करण सामर्थ्यादेव यह बात ज्ञापित हो गया कि व्यधिकरण पद बहुरी भी होता है। अधिकतर तो समानाधिकरण पद बहुरी होगा। क्वचित जहां ऐसा अपवाद मिल जाता है, प्रमाण मिल जाए, तो व्यधिकरण पद बहुरी मान लेना है। यानी कि अपने मन माने बनाते जाओ व्यधिकरण बहुरी, ऐसा नहीं, प्रमाण चाहिए। कंठे काल पद्मनाभ बनता कैसे? पद्मम नाभौ यस्य, भगवान का नाम है ना पद्मनाभ, तो बड़ा पद्मनाभ। पद्मम नाभौ यस्य, पद्म है नाभि में जिसका। पद्मम प्रथमा है, नाभौ सप्तमी। इसे शरेभ्यो जन्म इति शरजन्म, शरेभ्यो पंचमी, जन्म प्रथमा, शरजन्म। इसे ऊर्णा नाभौ यस्य, ऊर्णा नाभौ यस्य स ऊर्ण नाभि, ऊन है नाभि में जिसका, जिसके नाभि में ऊन है उसे होते हैं ऊर्णा नाभौ यस्य, ऊर्ण नाभि। मकड़ी, मकड़ी जाल बिछाता है ना, वो मकड़ी को कहते ऊर्ण नाभि, उसके नाभि में ऊन होता है, विशेषता उसकी, इस उसका नाम रख दिया ऊर्णा नाभौ यस, ऊर्ण नाभि। हलदंता सप्तम्या संज्ञाया, हलदंता पंचमी का एक वचन, सप्तम्या षष्ठी का एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। हलंता दंता सप्तम्या अलुक्ष्या, हलन से परमेश्वर सप्तमी हो, अदन से परमेश्वर सप्तमी हो, उसका लुक नहीं होता यदि समस्त पद के द्वारा संज्ञा गम्यमान हो और बहुरी समास हो तो। अलंत से और अदन से आई हुई जो सप्तमी भक्ति है, ज्ञापन बहुरी समास के भी ज्ञापन कर रहा है, सप्तमी का अलुक कर रहे हैं आप। अब सप्तमी मिलेगा तब तो अलुक करोगे, अर्थ समास से सप्तमी तो माननी पड़ेगी विग्रह वाक्य में। इसलिए हलन से और अदन से बने सप्तमी का अलुक होता है कब? जब समस्त पद के द्वारा संज्ञार विमान हो नंबर एक, और दूसरा समास कौन सी होनी चाहिए? बहुरी समास हो तो। कंठे कालो यस इति कंठे कालः, कंठे कालो यस इति कंठे कालः, सप्तमी का अलुक कर दिया ना यहाँ पर, कंठे कालो यस, यह विग्रह वाक्य हो गया। अलौकिक, लौकिक अलौकिक क्या बनेगा? कंठगी आलसु, अनेक अन्य पदार्थ सूत्र से बहुरी समास हो गया। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुब्लुक प्राप्त था, सुब्लुक प्राप्त है ना, समस्त शुभ का गी और सु दोनों के रूप प्राप्त था, तब कहा हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम। ये सूत्र क्या करेगा? गी को अलुक कर देगा, सुमात्र अलुक होने देगा। इंगी को अलुक करने दिया, अगर सुपदार्थ प्रातिपदिकों से तो सुमात्र का अलुक हो गया। ये गुण हो जाएगा कंठे काल, एक देशी से फिर प्रातिपदिक संज्ञा मान कर स्वात्पत्ति होगा कंठे काल। यहाँ पर ध्यान रखना है, सप्त विशेषण है बहुरी, इस से क्या होगा? सप्तम कंठे शब्द का प्राग प्रयोग भी समझे। हलन से दृष्टांत क्या है? सरसी जात, सरसी जात, सरस ही जन धातु से डाप, जनेर डह, सप्तम्याम जनेर डह, इसका उपसर्ग संज्ञा हो जाएगा प्राग प्रयोग। उपपद अतिंग से समास, यहाँ पर अनेक अन्य पदार्थ नहीं लेना, उपपद अतिंग से समास होगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकता सुब्लुक सर्वत्र प्राप्त था, हलंता सप्तम्या संज्ञा में क्या कर दिया? सप्तमी का अलुक कर दिया, तो सुपदार्थ प्रातिपदिक के सु का आगे आया हुआ वो लुक हो जाएगा। तो सरल
स्वामी मिल गया सरसिज स्वापति सरसिज। आप वर्तमान बहुरियों का दृष्टांत देने जा रहे। देखिए प्राप्तम उदकम यम, प्राप्त हो गया है उदकम जल ने जिसे प्राप्त कर लिया हो, अर्थात जहाँ जल पहुँच गया हो ऐसा गांव है ये, ऐसा गांव है जहाँ जल पहुँच गया। क्योंकि राजस्थान में तो बहुत सारे गांव अभी भी पानी नहीं है, पानी वहाँ नल का पहुँचा ही नहीं। कैसे पहुँचा, कहाँ से पहुँच गया? एक इंदिरा नहर बनाया गया, मुश्किल से जोधपुर तक बहुत मुश्किल से ले गए पानी, कहाँ कहाँ से ले गए, बहुत दूर से। अब भी लेकिन ऐसे बहुत है वहाँ, 2-2 बांस 11 कुआं है, 2-2 बांस, 2-2 बांस मतलब 50-60-70 फुट नीचे पानी है नहीं। पूरा सीमेंट से जैसे गुफा बनाते हैं ना वैसे बना दिए कंक्रीट का पूरा, और पूरे चारों तरफ सीमेंट लगा दिए हैं पेपर में, मकानों पर भी सब। जहाँ बारिश होने लगेगा देखेंगे बादल हो गया, पूरी झाड़ू मार देगा तबाह, सारे घर के लोग मिलकर झाड़ू मार सफाई कर देते हैं, कचरा उठा देते हैं। जब सब पानी गिरेगा वो सारा उसी कुआं में जाएगा, वो साल भर के लिए वही कुआं का पानी इस्तेमाल होते हैं। और कहाँ से लाए? उसी पानी को उबालना है, उसी में खाना बनाना है, उसी पानी से फिर कपड़ा उपड़ा धोना भी मजबूरी में वहीं धोना पड़ जाता है। नहीं तो जहाँ गाँव से बाहर तालाब है वहाँ जाओ, वहाँ धो। वहाँ तो क्या है, सारे गांव वाले धो रहे हैं उसी तालाब में, वहीं पानी गंदगी जा रही है, उसी गंदे पानी में बार बार धो। इसे पूजा पाठ हो तो बड़ा मुश्किल होता है, थोड़े ऐसे घड़ा से पानी में कपड़ा धोना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। कई जगह अब सरकार बहुत कोशिश कर रही है पानी पहुंचाने के लिए, पीने का पानी का पाइपलाइन लगा रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है, कहाँ तक करें। प्राप्त उदकम यमिति प्राप्त उदक ग्राम, अन्य पदार्थ कौन है? गांव है। प्राप्त अम उदक अम है या नपुंसकलिंग में वो प्राप्त सु उदक सु हो, प्राप्त सु उदक सु, यम अन्य पदार्थ हो गया। तो क्या हुआ इसमें? अनेक अन्य पदार्थ समास हुआ, सुसुलुक हो गया। प्राप्त उदक आत्मगुण सगुण प्राप्त उदक, अन्य पदार्थ पुल्लिंग एक राम आते हैं, समस्त पुल्लिंग हो गया। प्राप्त उदक ग्राम, प्राप्त उदकौ ग्रामौ। तो क्या कहेंगे? प्राप्त उदकम यम नहीं बोलेंगे, यौ। प्राप्तम उदकम यान बहुवचन, ग्रामाः इस तरह से चलेगा। ऊढ़ो रथो ये नहीं थी, ऊढ़ रथो, ऊढ़ो रथो ये ना, जिसने रथ को वहन किया है, रथ को ढोया हुआ, ऐसा जो बैल, उस बैल को कहते हैं ऊढ़तः। बैल से भी रथ ढोया गया, क्या करे, घोड़े नहीं मिल रहे हैं तो बैलों से घोड़े ढोने पड़ रहे, रथ को ढोने पड़ रहे। बैलों से घोड़े नहीं मिलने पर क्या करना? अब कई जो खच्चरों से खींचते, खच्चरों से नहीं। छांदोग्य उपनिषद में आया, राजा ने जब गया रेक्व के पास, खच्चरियों को ले गया रथ के साथ, खच्चरियों से, खच्चर भी नहीं, खच्चरियों से जोता हुआ रथ को दान में दिया, गुरु दक्षिणा करे। घोड़े का इतना अभाव था उसमें। बहुत क्षेत्र ऐसा है चीन में, उत्तरी चीन में जाओ, कोरिया के उत्तरी कोरिया में, ऐसा ठंडा इलाका में घोड़ा न खच्चर मिलना, वहाँ कुत्तों से खींचा जाता है गाड़ी। वो भी एक दो नहीं, 12-12, 15-15 को 16-16 कुत्ते होते हैं, उसे गाड़ी लगता है पीछे। वो गाड़ी पे सामान रखेंगे, आदमी अपना दौड़ेगा और कुत्तों को हाँकते रहेगा। और 10-12 कुत्ते लगे रहते हैं, बांधे हुए थे सबका पट्टी, दौड़ते हैं। और बड़ का बड़ सब में वो चढ़ जाते हैं बर्फ में, बर्फ पर चलते हैं। बर्फ पर चलने वाले विशेष चक्का, वो इतना मोटा होता है, हवा हवा रहता है, इसमें वो नहीं होता है, पकड़नी होती है फ्लैट, जैसे आपके ट्यूब नहीं होता है साइकिल अंदर का ट्यूब, वैसे उनके चक्के होते ट्यूब जैसे। नहीं कहीं तो खुरदरापन नहीं हुआ, नहीं जम जाएगा वो फिसलना चाहिए, फर कर फिसलना चाहिए, इसे पूरी चिकना रहती है। वो 12, 14, 16, 14 ऐसे कुत्ते बांध देते हैं सामने।
भागते हैं। वो सामने वाला बड़ा तेज होता है, पीछे वाला आलसी कुत्ते होंगे तो भागना ही पड़ता, क्या करें। बस दो को बिल्कुल तगड़े रखते हैं, वो बिल्कुल ठोस आगे वाले इशारे से भागने वाले, और भागने तो अपने आप क्या करेगा, उनकी पट्टी बंधे हुए हैं, वो भागने ही पड़ता है, बाकियों को मजबूरी भागना पड़ता है खींच करके। देख ला करता है ऐसे ऐसे दुनिया में वाहन बना ले तो क्या करे, परिस्थिति है जहां जैसा है वैसा करना पड़ता है। ऊढ़ो रथो ये ना ऊढ़ासु रथासु, ये तृतीयांत अर्थ में क्या हो गया, अनेक मने पदार्थ समास हो गया, सुसुलोप हो गया। ऊढ़ विशेषण होने से सत्व विशेषण है बहुव्रीहि, ऐसा विशेषण वाचक याद रखना। प्राप्त शब्द विशेषण उदक का प्राप्ति क्या विशेषण हो गया, जैसे प्राशब्द पूर्व पद में रह गया। ऊढ़ शब्द अर्थ का विशेषण है ना, अतः भी पूर्व पद में रह जाएगा वो। उपहर्ता पशु यस्मै, इसी प्रकार चतुर्थी में दृष्टांत भी, उपहर्ता पशु यस्मै, जिसको पशु का उपहार मैंने भेंट दिया गया हो उस देवता को कहेंगे उपहृत पशु रुद्र। उपहृत पशु रुद्र। अब यहां देखो उपहृत पशु दीर्घ दिखा दिया, द्विवचन नहीं समझना, एक वचन करो गया। एक वचन दीर्घ कैसे हुआ, कई लोग चक्कर खा जाते हैं कि भूल जाते हैं हल संधि को, विसर्ग संधि को। हुआ क्या है, रोरी, रोरी से रू करे लोप हो गया, विसर्ग नहीं हुआ। सु आया, सु को रू करे लोप, ढलो पे पुरुष दीर्घ से हसु को दीर्घ हो गया है एक वचन करो। देखने में दीर्घ उकारांत का द्विवचन में क्या होता है, दीर्घ होता है। देखने धीरे धीरे सब लोग कहेंगे द्विवचन हो गया, दो द्विवचन का रूप है, नहीं एक वचन का रूप है। दीर्घ तो ढलो पे पुरुष दीर्घ से हो गया है। उपहृत पशु हो, उपहृत पशु, उपहृत पशवा, रुद्र रुद्रौ रुद्राह इत्यादि बनेगा। उद्धृत ओदना स्थाली, उद्धृत ओदनो यस्याह, उद्धृत ओदनो यस्याह, जिस बर्तन से भात को निकाला गया हो उस बर्तन को कहते हैं उद्धृत ओदना। उद्धृत सु ओदन सु, सुसुलुक हो गया, उद्धृत ओदना, उद्धृत ओदना, वृद्धिरेची से वृद्धिवा, उद्धृत ओदना। स्त्रित है, स्थाली है ना, स्थाली शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। आज स्त्रित का टाप हुआ, टाप का आकार है कसम दीर्घ, उद्धृत ओदना। सु आया, हल गया भी सु से प्रथमा लोप हो गया, उद्धृत ओदना स्थाली, ये प्रयोग हुआ। पीतांबरो हरिहि, पीतानि अंबरानि यस्य सा, पीतांबर, पीता जस, अंबर जस, जस जस लुक हो गया, पीतांबर आकर्षण पीतांबर, स्वात्पत्ति हो गया पीतांबर। प्रक्रिया सब पूर्ववर्ती समझना, सप्त विशेषण है बहुव्रीहि, सब विशेषणवाचक है ना पीत शब्द, उसका प्राग प्रयोग होगा। उद्धृत शब्द वैसे विशेषणवाचक है, प्राग प्रयोग होगा। वीर पुरुष को ग्राम, वीरा पुरुषा यस्मिन ग्राम में, जिस गांव में जितने पुरुष पैदा हुए लगभग सब के सब वीर पुरुष होते हैं। वीरा पुरुषा यस्मिन ग्राम में, जिस गांव में जो पुरुष पैदा हुए सब के सब लगभग वीर ही हैं। यस्मिन हो गया ना विग्रह सप्तमी, वीरा सु वीरा जस, पुरुष जस, जस जस लुक हो गया, वीर पुरुष का विशेषण से प्राग प्रयोग हो गया, वीर पुरुष हो गया। अब यह शेषाद विभाषा सूत्र से कप प्रत्यय हो गया, इस सूत्र से शेषाद विभाषा से कप हो गया, कप का क बच गया, वीर पुरुष का स्वात्पत्ति, वीर पुरुष का ग्राम। प्रादिभ्यो धातु से वाच्यो वाच्योत्तर बदलोप, प्रादिभ्य धातुजस्य वाच्यो वाच उत्तर बदलोप। कहते एक प्र आदि से पर में जो धातुज पद है, अर्थात जो धातु से बना हुआ शब्द तदंत का अन्य पद के साथ में समास हो विकल्प से, और उसमें जो उत्तर पद रह गया उस उत्तर पद का लोप भी हो विकल्प से। दृष्टांत देखिए,
प्रपतितः पर्णः यस्य, प्रपतितः पर्णः यस्य। प्र है उससे पतंग्री धातु से त प्रत्यय है, पर्ण ये जान के लिए दिखाया, पतंग्री धातु था, तत् धातु से त प्रत्यय, तो प्रपतित ये शब्द क्या है? धातुज है। प्रादि से परे धातुज का पतित, सु पर्ण सु। अन्य पद कौन है? पर्ण। प्रादि प्रादिभ्यो धातुजस्य, प्रादिभ्यो धातुजस्य अन्येन पदेन वा समसते। उत्तर पद कौन है यहाँ पे? तो ये प्राक पतित जैसा समास किया है पहले आपने, इस समास उत्तर पद कौन है? धातु जो पतित, इसका लोप हो जाएगा। ये भी विकल्प से लोप होगा, वाच उत्तर पद लोप है। इसलिए एक बार क्या होगा? पर्ण, दूसरे बार पतित पर्ण, प्रपर्ण पतित पर्ण, दो दो बन जाएंगे। एक बार उत्तर पद जो धातुज है, उत्तर पद है, प्र का जिसके साथ समास हुआ था उस उत्तर पद का लोप हो जाएगा। जैसे शाक पार्थिव बने ना, शाक प्रिय, शाका नाम प्रिय थी, शाक प्रिय, शाक प्रिय पार्थिव ऐसा शाक पार्थिव, वहां पर क्या किया था? प्रिय का लोप, उत्तर पद। उसी पर प्र का क्या किया? अपने पतित के साथ समास किया है, प्रादि समास को गति प्रादि, और उसका अब बहुरी कर रहे हैं पर्ण के साथ, प्रपतिता पर्णो यस्य, जिस वृक्ष के सारे पत्ते प्रकृष्ट रूपेण पतित हो गए, और एक भी पत्ता नहीं दिख रहा है, बिल्कुल 100% सफाया खत्म, ऐसे वृक्ष को कहते हैं प्रपतित पर्ण अथवा प्रपर्ण। इसी प्रकार नयो अस्त्यर्थानां वाच्य वाचोत्तर पदलोपः, नए से परे विद्यमानता अर्थ के वाचक जो पद हो तदंतों का अन्य पदों के साथ बहुरी समास हो जाता है। या समास का विधि नहीं है समझना, समास कौन कर रहा है? अनेक मने पदार्थ ही कर रहा है। यह विधि केवल उत्तर पद लोप का, विकल्प से उत्तर पद लोप। लेकिन अनेक मन्य पदार्थ से जो समास विधान है, उस समास में ये क्या कर रहा है? पूर्व पद के स्वरूप में निर्णय दे रहा है। पूर्व पद कैसा होना चाहिए? प्रादिभ्यो धातु होना चाहिए, और अन्य पद के बारे में निर्णय नहीं दिया। जो भी अन्य पद के साथ समास हो वह बहुरी समास होगा अनेक मन्य पदार्थ से। इसके इस से क्या कर रहा है? इधर पूर्व पद का स्वरूप निर्णय करते बहुरी समास का, और उत्तर पद लोप का विधान कर दिया। नयो अस्त्यर्था नाम वाच्य। अब अगला जो कह रहा है वो कैसा है? वो नई शब्द हो, नई, इससे पर में अस्थि अर्थ वाले धातु अर्थ लेना चाहिए। अस्थि अर्थ वाला, जैसे विद सत्ताया विद्यमान शब्द, विद्यमान पुत्रो यस्य, अविद्यमान है पुत्र जिसका, अविद्यमान है पुत्र जिसका। विद्यमानता अर्थक पद है ना बीच में, अस धातु का अर्थ वाला पद यहां पर है, उसका नए के साथ समास हुआ, अविद्यमान हो गया, ये इसलिए उत्तर पद का आ जाएगा। नए से परे अस्त्यर्थक उत्तर पद हो, तार्श उत्तर पद का उत्तर पदांत के साथ क्या होगा? अन्य पद का समास होता है। वह समास अनेक मन्य पदार्थ के अनुसार बहुरी समास होगा, किंतु इस समास विशेषता क्या है? वो उत्तर पद का विकल्प से लोप हो। उत्तर पद कौन से? यद्यपि प्रादिभ्यो धातु से काम चल सकता था, भी धातु है, लेकिन यहां उसमें विशेष कर दिया, प्रादि से नहीं, नए से पर। नए से पर में कोई भी धातु ले सकते थे आप, तो उसमें व्यवस्था कर दी। नहीं, नए से पर में अस्त्यर्थ की होना चाहिए। अस है, भू है, क्री है, विद धातु है, सब सत्तार्थ, सत्तार्थ धातु को ही लेना पड़ेगा। कोई नियमन कर दिया, पूर्व पद पूरा नियमित हो गया, नहीं होना चाहिए, और सत्तार्थ धातु से निर्मित शब्द हो। तार्स जो है पद का अन्य पद को लेकर के अन्य पदार्थ में समास हो जाएगा। और ये जो उत्तर पद होगा इसमें समास में
इसका विकल्प से लोप होगा, इसलिए कृत क्या बनेगा? अविद्यमान पुत्र, जो लोपाभाव है, और लोपे अपुत्र, अविद्यमान पुत्र और अपुत्र। अब कुछ नियमों को बताने जा रहे हैं। जो समास वाला तो एक ही सूत्र अनेक मने पदार्थ है, अन्य जितने सूत्र यहाँ कुछ विशेष बातों को उत्पन्न करने के लिए है। स्त्रिया पुंबत भाष पुंस्कादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिशो। स्त्रिया सृष्टि के एक वचन, पुंबत अवे भाषित पुंस्कादनुंग एक पद है, सृष्टि के एक वचन, समानाधिकरणे सप्तमी का एक वचन, स्त्रियाम सप्तमी का एक वचन, अपूर्णी प्रियादिश सप्तमी का बहुवचन। इस सूत्र में विशेष ध्यान देना है। भाषित पुंस्कादनु एक पद है, ये भाषित पुंस्कात देखने में पंचमी लग रहा है ना, उसको पंचम अलग नहीं करने का। और अनुंग में कोई विभक्ति नहीं दिख रहा है, इसे अनुंग को आगे नहीं जोड़ा, अनुंग समानाधिकरणे ऐसे नहीं बना देना। यहां पर हुआ क्या, बड़ा विचित्र किया पाणिनि ने। भाषित पुंस्का अनुंग, यहां पर गस षष्ठी का एक वचन और एक पंचमी का एक वचन, इसको कर दिया लुक, इसको कर दिया अलुक। पाणिनि ने है एक पद, षष्ठी आया और षष्ठी को लुक कर दिया पाणिनि ने, छांदस। और जिसको लुक नहीं करना चाहिए, लुक होना चाहिए था, उसको लुक नहीं किया। जिसको लुक नहीं होना चाहिए उसको लुक कर दिया, उल्टा हो गया। ये तो विभक्ति रुकना चाहिए था ना, ये समास के पीछे वाली विभक्ति लुक होना चाहिए। समास और क्या ना, भाषित पुंस का अनुंग के साथ में समास हो गया। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् बीच के सुबलुक होना चाहिए था, ये उसको अलुक कर दे पाएंगे। और समस्त समास होने के बाद में प्रथमा द्वितीय रूप चला हो गया, अनुंग अनुंगौ अनुंगहा, है ना, बाष्प अनुंग बाष्प अनुंगौ बाष्प अनुंगहा चलेगा। अब षष्ठी आएगी, बाष्प अनुंगहा बनना चाहिए, वो षष्ठी को लुक कर दिया। ये विलक्षणता है। अनुंग में भी समास है, भाषित पुंस्कात में भी भाषित पुंस किसको कहते हैं? यह निमित्त उपादाय पुंसी शब्द प्रवर्तते क्लीप वृत्तौ तदेव स्यात् उक्त पुंस्कम तदुच्यते। भाषित पुंस किसको कहते हैं? जिस निमित्त को लेकर के पुल्लिंग में शब्द प्रवृत्त हुआ, नपुंसक में भी उसी निमित्त को लेकर प्रवृत्त होता है, तो उस शब्द को हम भाषित पुंस कहते हैं। जहाँ प्रवृत्ति भिन्न हो जाए, शब्द एक हो, तो उसको भाषित पुंस नहीं कहेंगे। मैंने पहले दृष्टांत दिया था एक बार, आम्र वृक्ष आम्रम फलम, ये भाषित पुंस नहीं है। तो वृक्ष के लिए वृक्षत्व जाती है और फल के लिए वृक्ष जन्यत्व जाती है। प्रवृत्ति निमित्त भिन्न हो गया। जब आम्र वृक्षा बोल रहे हो, वहां क्या है? जाति, वृक्षत्व। और आम्रम फलम में वृक्षत्व नहीं, वृक्ष जन्यत्व अधिक हो गया ना मामला। वृक्षत्व और वृक्षजन्यत्व दो भिन्न भिन्न धर्म है, अतः भिन्न धर्म से प्रवृत्ति निमित्त हो गया। देखने में दोनों जो आम्र आम्र शब्द प्रयोग हो रहा है, लेकिन दोनों का प्रवृत्ति भिन्न होने से आम्र शब्द भाषित पुंस्क नहीं है, ना। और जहां दोनों जगह एक ही अर्थ हो, प्रवृत्ति निमित्त एक हो, वो भाषित पुंस्क आ जाएगा। जैसे धात्री, धात्री शब्द है, धारण करने वाला, स्त्रीलिंग में हो, पुल्लिंग में हो, नपुंसकलिंग में हो, प्रवृत्ति निमित्त एक है, उसलिए उसको क्या कहेंगे हम? भाषित पुंस्क। देखिए, उक्त पुंस्काद अनुंग, अनुंग का मतलब क्या? उंगो अभावो अस्या इति बहुव्रीहि समास करना। जिस स्त्रीलिंग वाला शब्द में ऊंग प्रत्यय नहीं किया गया। ऊंग होता क्या है? ऊंग एक प्रत्यय है, वो कहाँ होता है? स्त्रीलिंग में ही होता है। जैसे टाप चाप डाप गीप गीश गीन, है ना, वैसे ऊंग एक प्रत्यय है, ती एक प्रत्यय है, ऐसे स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय होते हैं। ऊंग उता सूत्र ही है, ऊंग उता, उदंतों से ऊंग प्रत्यय होता है। जैसे ऊरु शब्द है आपका,
न पूछेंगे उरु, उरुणी, उरुणी। और स्त्रीलिंग में कर दिया आपने तो क्या बनेगा? दीर्घ। इसको ऊंग प्रत्यांत कहा जाएगा। ऐसा ना हो अनुंग, ऊंग प्रत्यो यस्मान न भवति, ऊंगो अभावो यस्या इति अनुंग। ऊंग का अभाव हुआ है जिससे, ऐसा जो स्त्रीलिंग वाला शब्द, इसे यस्या स्त्रीलिंग प्रयोग कर जानबूझ कर। ऊंगो अभावो अस्या इति बहुव्री, निपातनाद देखो स्वयं कर रहे हैं, निपातनाद पंचमी अलुक षष्ठ्याश्च लुक। निपात से क्या हो गया समास में? पंचमी को अलुक कर दिया गया समास का। और जहां प्रातिपदिक से आया वह षष्ठी है, वो लुक नहीं होता है तो उसको कर दिया लुक। निपातन से सब हो गया, पंचमी का लुक हो गया, षष्ठी का लुक हो गया। भाषित पुंस किसको कहते हैं? कहते प्रवृत्ति तुल्य प्रवृत्ति निमित्त यदुक्त पुंस्कम तस्मात् पर ऊंगो अभाव यत्र तथाभूत स्त्रीवाचक शब्द से पुंवाचक से इव रूपम स्यात्। तुल्य प्रवृत्ति निमित्त, तुल्य है प्रवृत्ति निमित्त जिनका, ऐसा जो है उनको क्या कहते हैं हम? भाषित पुंस्क। और ऐसे भाषित पुंस्क वाले शब्दों से पर में उंगो अभावो, उंग प्रत्यय नहीं किया गया हो, जिसमें ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द से पुंवाचक से ऐसा जो स्त्रीलिंग वाला शब्द है वो पुल्लिंग के सदृश हो जाओ। कब? समनाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे न तो पुरण्याम प्रियादो च परतः। समनाधिकरण में स्त्रीलिंग वाला उत्तर पद में होना चाहिए, अर्थात पूर्व पद भी स्त्रीलिंग, उत्तर पद भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। ये सारा नियम कहाँ लग रहा है? पूर्व पद में। ये सारा नियम कहाँ लग रहा है? पूर्व पद में। समास है, बहुवचन समास कर रहे हैं, दो पदों के बीच हो रहा है, मान लो एक है पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद। इसे पूर्व पद कैसा होना चाहिए? भाषित पुंस्क हो, दूसरा उंग ना हो, भाषित पुंस्क हो, उंग ना किया गया हो, स्त्रीलिंग वाला शब्द हो, इसको क्या हो जाएगा? उम्मत भाव कर देना है, पुल्लिंग जैसे बना देना उसको। इनका समानाधिकरण में उत्तर पद में क्या होना चाहिए? उत्तर पद कैसा होना चाहिए? वेदिकरण नहीं, समानाधिकरण हो, पहला कंडीशन। दूसरा क्या होना चाहिए? भी स्त्रीलिंग वाला शब्द होना चाहिए। तीसरा पूर्णी प्रत्यांत ना हो, पूर्णी प्रत्यांत न हो, और प्रियादिगण में पड़े शब्द भी न हो। इतने नियम लग गए दोनों तरफ। भाषित पुंस हो और उस भाषित पुंस में उंग न किया गया हो, स्त्रीलिंग वाला हो पूर्व पद, तब उस पूर्व पद को पुम्मत भाव हो जाता है। जब उत्तर पद प्रियादि ना हो, पूर्ण प्रत्यांत ना हो, स्त्रीलिंग वाला होनी चाहिए और समानाधिकरण होना चाहिए, उसी स्थिति में सूत्र क्या करता है? पुम्मत भाव कर देता है। चित्रा गाओ यस्या, रंग बिरंगी गायें हैं जिसकी, रंग बिरंगी गायें हैं जिसकी। चित्रा गावो यस्य विग्रह वाक्य। चित्रा जस, गौ जस। अभी पूर्व कैसा है? चित्र शब्द भाषित पुंस्क है। चित्र में रंग बिरंगी पना, मिक्सड रंग वाला। ये पुल्लिंग में होगा तो भी मिक्स रंग ही अर्थ होएगा, स्त्रीलिंग में भी मिक्स रंग का विशेषण ही रहेगा, नपुंसकलिंग में हो तो भी ऐसा ही रहेगा। अतएव ये चित्र शब्द कैसा है? भाषित पुंस्क है। इसकी प्रवृत्ति के निमित्त तीनों लिंगों में समान होता है। और इस चित्रा शब्द से उंग प्रत्यय हुआ नहीं है, अनुगांत है ये, स्त्रीलिंग वाला शब्द है। अतः पूर्व पद का सारा नियम यहां दिख रहा है चित्रांत। और उत्तर पद कैसे है? गौ, वो कैसा है? समानाधिकरण में जस जस, अतः समानाधिकरण हो गया। स्त्रीलिंग वाला शब्द भी है गौ, पूर्ण प्रत्यांश रहित है। पूर्ण प्रत्यांश क्या होता है? तथित में आएगा, इसे पंचम बनाता है ना, पांचवा, पांच नहीं पांचवा, पर्टिकुलर बताने के लिए 1 2 3 4 5, जो पांचवा है उसको लाओ, एक विशेष बना देना। 5 को लाओ नहीं, पांचवे को लाओ। मैंने क्या करोगे आप? 5 को लाओगे नहीं, 4 को छोड़ के 5 मात्र को लाते हो। उस अर्थ के लिए क्या होता है? डट मट मुठ, है ना,
डट हो गया, डट को मट्टागम हो गया पंचम, डट को थुट हो गया षष्ठ, सप्तम है ना। और तीय प्रत्यय होता है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। और इसे स्त्रीलिंग करो क्या होगा, तृतीया, द्वितीया टाप, तृतीया टाप, इसको पूर्ण प्रत्यांत कहेंगे। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ऐसे जो बन रहे हैं ना, इनको क्या कहते हैं हम, पूर्णी प्रत्यांत। क्योंकि डट तस्य पूर्णे डट, डटश्च मुठ, डट को मुट्टागम हो गया। और पंचम, दशम, सप्तम, अष्टम, नवम, ये सब प्रत्यय बन के रूप बने, इन्होंने क्या कहते हैं पूर्णी प्रत्यांत। ऐसा भी गौ शब्द नहीं है, पूर्णी प्रत्यांत नहीं है। पूर्णी प्रत्यांत हमेशा संख्यावाचकों से ही होता है अधिकतर। और प्रियादिगण में पटे शब्द भी नहीं है गौ शब्द, प्रियादिगण में पटे शब्दों में से भी नहीं है। अतः सारा नियम यहाँ लग गया है। चित्रा जस गौ, जस में अनेक अन्य पदार्थ बहु समास कर दो, समासत्ता प्रातिपदिक का सुबलुक हो गया, चित्रा गौ रह गया। उस स्थिति में सूत्र लग गया, पुम्मत भाव कर दे चित्रा को, चित्र गौ रह गया। स्थिति क्या रह गया, चित्र गौ। और गौ शब्द को क्या करेंगे, एक व्यक्ति चाप पूर्व निपाते, इसे क्या होगा, उसका उपसर्जन संज्ञा, उसका प्राग प्रयोग नहीं होगा। लेकिन स्वप्न संज्ञा का फल क्या, गो स्त्रियो उपसर्जन से। यदि उपसर्जन संज्ञा ना भी हो तो कोई बात, सूत्र खुद गिना दिया, गो, गो शब्द, गो स्त्रियो उपसर्जन से। उपसर्जन संज्ञा विशेष जो गो शब्द है और उपसर्जन संज्ञा विशेष जो स्त्रीलिंग वाला शब्द है, उनको क्या हो जाता है, रस हो जाता है। सिर्फ गौ का रस क्या होगा, कौन करेगा, ये घ्रस्वादेश है, ये घ्रस्वादेश आया था नपुंसकलिंग में, वो क्या कर दिया, गु कर दिया इसको, चित्र गु, स्वायुपत्ति चित्र गु। रूपवती भार्या यस्य, रूपवती भार्या यस्य, जिसकी पत्नी बहुत सुंदर हो, उसको कहते, उस आदमी को कहेंगे रूपवत भार्या। उस आदमी का नाम पड़ेगा रूपवत भार्या। रूपवती है भार्या जिसका, वो आदमी। यहां भी देख लीजिए, रूपवती और भार्या। रूपवती शब्द कैसा है, भाषित पुंस के कि रूपवत्व, रूपा धर्म, चाहे पुलिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे नपुंसकलिंग में हो, रूपवत शब्द का तो धर्म है, वो एक ही है प्रवृत्ति निमित्त। और ऊंग प्रत्यय हुआ नहीं है, स्त्रीलिंग वाला भी है। पर वाला भार्य कैसा है, समानाधिकरण है, स्त्रीलिंग वाला है, पूर्ण प्रत्यांत में नहीं है, प्रियाधिकरण पृथ्वी नहीं है। आदि अनेक पदार्थ समास होने के बाद ये सूत्र क्या करेगा, समास सुबलुक होने के बाद बुम्बत भाव कर दिया। बुम्बत भाव से क्या होता है, रूपवत प्राकृतिक रह गया भार्या। इस भार्य से क्या करोगे, उपसर्जन संज्ञा, एक व्यक्ति जहां पूर्ण निपात है, संज्ञा हो गया, गोस्त्री और रस हो गया, रूपवत भार्य, स्वादिपत्ति रूपवत भार्य, रूपवत भार्य। अनुंग किम, अनुंग किम, अनुंग क्यों कहा गया, देखिए पूर्व पद में वामोरु भार्या यस्य, वामोरु भार्या यस्य। यहां क्या करना पड़ेगा, पहले समास वामोरु को बना लेना पड़ेगा अलग से, वामौ ऊरु यस्या, जिस स्त्री की ऊरु वाव सुंदर है, सुंदर है जांग जिसके, ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे, वामोरु। ऐसी है पत्नी जिसका, वामोरु भार्या यस्य, सुंदर जांगों वाली पत्नी है जिस आदमी का, उस आदमी को कहते हैं वामोरु भार्य। यहां मत भाव नहीं होगा, समास तो हो जाएगा, अनेक मने पदार्थ से समास हो गया, समास होने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह क्या है, भाषिक तो है ये वामोरु शब्द, एक ऊं प्रत्यांत, वामोरु ऊं प्रत्यांत, इसलिए पुम्मत भाव तो इस यहां पर होगा नहीं। समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुबलुक हो गया, वामोरु
भार्य, इसको तो रस हो जाएगा। गोस्त्रियो उपसर्जनस्य, भार्या को रस होकर के भार्य, स्वप्रत्यय संस्पद से वामोरु भार्य, अनुकीम वामोरु भार्य। अब पूर्णी प्रयास आगे कहीं आगे सूत्र आ रहा है पूर्णी प्रत्यांत के लिए, वहीं जाएंगे पूर्णी के दिखाएंगे। अब पूर्णी प्रमाण्य हो, अब प्रथमा का एक वचन पूर्णी प्रमाण्य, षष्ठी का द्विवचन है, लेकिन इसका अर्थ होगा पंचमी, पंचम अर्थ में षष्ठी का प्रयोग है। पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत् स्त्रीलिंगम तदंतात प्रमाण्यंताच बहुरीय है अपस्यात्। पूर्णार्थक प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग है तदंतों से, और प्रमाण्यंताच जो हुआ बहुरी समास है, उस बहुरी समास से पर में समास अपप्रत्यय हो जाएगा, समासांत अपप्रत्यय। पूर्णार्थ प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग शब्द तदंत और प्रमाणी शब्दांत जो हैं ऐसे बहुरियों से अपप्रत्यय समासांत हो। कल्याणी पंचमी यासाम रात्रीनाम, कल्याणी पंचमी यासाम रात्रीनाम, जिन रात्रियों के समूह में पांचवी रात्रि कल्याण प्रदायिनी थी, बाकी सब रात्रि खराब गए। कल्याणी पंचमी यस्या, यासाम लेना पड़ेगा क्योंकि यासाम बहुवचन लीजिए, तो रात्रि नाम समुदाय लेंगे ना तो ये बनेगा कल्याणी पंचमी यासाम रात्रि नाम। कल्याणमय है था पांचवा रात्रि, जिन रात्रियों में, उन रात्रि समुदाय को क्या कहेंगे हम? कल्याणी पंचमाह। यहां पर क्या हो गया देखो, कल्याणी शब्द कैसा है? भाषिक पुंस्क है, ऊंग नहीं है, लिंग भी है लेकिन पुंबल भाव नहीं होगा। फिर भी ये सारा नियम लग रहा है। कल्याण शब्द क्या है? भाषिक पुंस्क है, चाहे पुलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो, प्रवृत्ति में तो कल्याणत्व ही रहेगा। ऊंग नहीं हुआ है यहाँ पे। स्त्रीलिंग वाला शब्द भी है, पर में समानाधिकरण भी है, स्त्रीलिंग वाला शब्द है वहां, लेकिन वो कैसा है? पूर्णी प्रत्यांत है। क्योंकि पंचम शब्द से क्या आपने किया है? डट, डट को आगम हो गया मट, रूप बन गया पंचम, नकार लोप होकर के, और स्त्रीत्व विवक्षा में गीप हुआ पंचमी। डट मट जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं हम? पूर्ण अर्थ में। सूत्र क्या है? तस्य पूर्णे डट, ये सूत्र है, आगे आएगा आपको तथित में। इसलिए पूर्ण अर्थ में वह डट प्रत्यय होने से इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णी प्रत्यांत। पंचमी शब्द को पूर्णी प्रत्यांत कर दिया गया। पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय हो रखा है शब्द से, इसलिए क्या है? यहाँ उम्मत भाव नहीं होगा, उम्मत भाव नहीं होगा, किंतु वैसे के वैसे रह गया कल्याणी पंचमी। अब वर्तमान सूत्र, अब पूर्णी प्रमाण्य सूत्र से अब प्रत्यय हो गया, आपका बच गया, ऐसे चसी लोप होगा पंचमो। यासाम कर विग्रह के बहुवचन किया, बहुवचन किया ना, इसलिए संस्पद के अंदर क्या आएगा? जस, तो कल्याणी पंचमाह। विग्रह के यस्य कहते, यस्या एक वचन, कल्याणी पंचमा। यहाँ कहेंगे ययो हो तब कल्याणी पंचमौ, कल्याणी पंचमाह यासाम कहने से। कल्याणी पंचमाह, कल्याणी पंचमौ, कल्याणी पंचमाह। स्त्री प्रमाणी यस्य, प्रमाण्यंत केवल भी निषेध किया ना, पूर्णार्थ प्रत्यय हो तदन से भी निषेध कर दिया, और प्रमाण्यंताच बहुरीय है। प्रमाणी शब्द से, शब्द में जिसका ऐसे बहुरी समास को निषेध कर दिया इन्होंने, है ना, पूर्णी प्रियादिशु ने। अब पूर्ण प्रामाण्य स्त्री प्रमाण यश, स्त्री प्रमाण, स्त्री है प्रमाणी जिसका, ऐसे आदमी जिसे स्त्री ही प्रमाण हो, न स्त्री की बात को ही मानने वाला, अपनी बात भी नहीं, दुनिया की बात नहीं, गुरु का नहीं, शास्त्र का नहीं, किसी का बात नहीं मानेगा, हर बात में स्त्री प्रमाण है उसके लिए।
वो स्त्री जो बोलेगी उसके अनुसार चलने वाला, उसको कहते हैं स्त्री प्रमाण पुरुष। स्त्री प्रमाणी यस यस,